हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ अमावस्या तिथि के बारे में। आप सभी जानते हैं कि हर महीने में पड़ने वाली अमावस्या और पूर्णिमा बहुत विशेष तिथियाँ होती हैं, इसलिए मैं आपको ये तिथि बताना नहीं भूलती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये तिथि आप भी भूलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये तिथि जो होती है पूर्वजों के नाम होती है। जीवन में यदि कोई विशेष समस्या है तो उसे उतारने का दिन अमावस्या होता है। तो चलिए अब बात शुरू करते हैं अमावस्या तिथि पे। तो इस बार की अमावस्या तिथि जो है वो 22 को पड़ रही है या 23 को। तो प्रायः जो है आप भी जानते हैं कि अमावस्या तिथि उदया तिथि की मान्य होती है। आप सभी पूछते हैं कि दीदी जो हवन वगैरह लक्ष्मी प्राप्ति का करना है वो किस तिथि में करें। तो देखिए, मैं बार बार कहती हूँ कि जितने भी नियम होंगे, हवन होंगे, वो सब आप उदया तिथि में करिएगा। बस वो लोग जो कि व्रत करते हैं अमावस्या का, वो आप जो है अमावस्या की रात्रि वाली अमावस्या को करेंगे। वैसे अमावस्या का व्रत तो बहुत कम लोग करते हैं, ना के बराबर करते हैं, इसलिए व्रत की बात मैं करती नहीं हूँ। तो अब देखिए, अमावस्या तिथि पड़ किस दिन रही है वो जानेंगे। और दोस्तों, इस बार पौष माह की अमावस्या बहुत विशेष अमावस्या है। किस लिए विशेष है? तो पूर्वजों की शांति के लिए। जिन परिवारों के ऊपर बहुत भयंकर पितृदोष लगा हुआ है, उन्हें आज के दिन ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके परिवार को किसी ने नज़र लगा रखा है, नज़र का मतलब देखिए वो नज़र नहीं होती है जो मतलब हमें दिखाई देती है या फिर जिससे दिक्कत हो जाती है, वो भी नज़र होती है जो किसी की मतलब आँख में चुभ जाए जो चीज़। जैसे कि आपका घर बहुत अच्छा है, आपके बच्चे बहुत अच्छे हैं, आपके पति आपके ऊपर अपनी जान छिड़कते हैं और सामने वाले के पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं। वो आपको देखने के बाद ऐसे हाय करता है कि काश ये चीज़ें मेरे पास भी होती। बस वही चीज़ें हैं, नज़र का फेर है। किसी की नज़र जो होती है व्यक्ति के जीवन में इतना उथल पुथल मचा देती है, इतनी तबाही मचा देती है कि सामने वाला व्यक्ति परेशान हो जाता है। तो पितृदोष हो, नज़र दोष हो, आज का ये उपाय आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। अब चलिए अमावस्या की सुबह से बात कर लेते हैं, क्योंकि अमावस्या का सुबह बहुत विशेष होता है। मौखिक तौर पे एक बार बता दूं कि इस बार अमावस्या जो है वो 23 दिसंबर को आप मनाएंगे, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार 23 दिसंबर को अमावस्या का जो पर्व है वो मनाना श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे लिखित भी आपको आगे मिल जाएगा। सबसे पहली चीज़, जिस दिन अमावस्या है तो चूँकि सर्दियाँ बहुत ज़ोर पे है, ये सभी जानते हैं, बहुत भयंकर है। और इस समय सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही है, सुबह जगना। लेकिन अन्य दिनों में थोड़ा सा लेट भी हो जाए तो आज के दिन यानी कि अमावस्या के दिन आपको पहले जगना है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ हो जा रहा है 22 दिसंबर 2022 को शाम को 7:31 पर। तो अब शाम को 7 बजे होगा तो ना आप शाम को लक्ष्मी प्राप्ति का हवन करेंगे, ना कोई नियम करेंगे। नियम कब करेंगे? आप जो है उसको करेंगे 23 तारीख को, और 23 तारीख को दोपहर को 3:46 पर जो है अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। अब उदया तिथि की अमावस्या हमें 23 तारीख को मिल रही है, इसलिए जो भी पूजा प्रार्थना या जो नियम मैं बता रही हूँ उसे सारे को करना है आपको। 23 तारीख दिन शुक्रवार का है। तो अब सुबह सुबह आप जगेंगे, थोड़ा सा पहले जगिएगा, कोशिश करिएगा। वैसे इस समय जो है 5 बजे भी जग जाते हैं तो अति उत्तम। और हाँ, आज के दिन जो है वो इस चीज़ का भी बार बार आपसे कहती हूँ कि घर की साफ़ सफाई, जो कचरे हैं, पुराने जूते हैं, चप्पल हैं, डिब्बे हैं, कुछ भी है जो चीज़ें फेंकने लायक है, आज के दिन उन्हें निकाल कर सूर्योदय होने से पहले आप घर से फेंक दीजिएगा। कूड़े कबाड़े तो ज़रूर आज के दिन हटा दीजिएगा। घर का मेन डोर, पूरे घर की साफ़ सफाई ना भी कर पाए तो घर के मेन डोर को आज बहुत अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद अपनी दहलीज पे स्वास्तिक वगैरह बना लीजिएगा। देखिए, दहलीज से याद आया, आपके बहुत सारे कमेंट थे कि दीदी दहलीज पूजा कब बताएंगी। तो वीडियो तैयार हो चुकी है, हो सकता है कि ये कल मिल जाए, परसों मिल जाए, लेकिन वीडियो आपकी तैयार है तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इस बारे में मतलब कहते हैं कि हम लोग कहते हैं आप वीडियो नहीं बनाती हैं। जैसे समय मिलता है थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन आपकी एक एक चीज़ का मैं ध्यान रखती हूँ। तो अब आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाने वाली है। जल्दी ही वो वीडियो भी अपलोड करूँगी, तो उसको देख लीजिएगा। दहलीज पूजन विधि से कैसे होता है मैं तब तक बता देती हूँ कि दरवाजे को अच्छी तरह से आज साफ़ कर लीजिएगा। धोना चाहे तो धो लीजिएगा, चाहे नहीं धो ही लीजिएगा। सबसे अच्छा जो विकल्प होता है वो धोना होता है। उसके बाद यदि नहीं धो पाते हैं तो अच्छी तरह से उसको पोंछ करके, मतलब जो पोछा होता है उससे साफ़ करके आप अपने घर की चौखट दहलीज को अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए।
उसके बाद जो है आप अपने घर के जो दोनों साइड गेट के दोनों तरफ होते हैं उधर स्वास्तिक आज के दिन जरूर बना लीजिएगा। वैसे ही शुक्रवार का दिन है और आज वृद्धि योग भी है, तो दोनों चीज़ों को मिलाकर के आज का दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी बहुत विशेष है, तो ये काम कर लीजिएगा। अब चलिए एक चीज़ और बताती हूँ कि आज कुछ न कुछ दान आप ज़रूर निकाल लीजिएगा। ये चीज़ मैं हमेशा बताती हूँ और ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमावस्या का जो दान होता है वो हमारे पितरों के निमित्त होता है, तो हमेशा अमावस्या पर कुछ न कुछ दान जरूर करिएगा। आज के दिन लक्ष्मी पाने के लिए, पितर दोष से मुक्ति के लिए आप पीपल की पूजा ज़रूर करिएगा। पीपल में काले तिल ले लीजिए, चावल ले लीजिए और थोड़ा दूध ले लीजिए। इसे लेकर के आप पीपल में दक्षिणामुखी होकर के आप जो है जल चढ़ा दीजिएगा। पीपल में जल चढ़ाने के बाद आप अपने घर के मंदिर में जो भी देवी देवता हैं उनकी विधि विधान से पूजन कर लीजिएगा। इसके बाद एक चीज़ और करना है आपको कि जो पूजा पाठ है वो सब पूर्ण हो जाने के बाद आपको अपने घर में आज घंटी, सुबह सुबह की पूजा की बात मैं कर रही हूँ, आज कपूर जला करके और पूरे घर में आपको पहले मंदिर से शुरू करके फिर बाकी जो कमरे हैं उसमें दिखाइए। उसके बाद मेन गेट पर घंटी बजाते हुए एक हाथ में कपूर जिससे हम आरती करते हैं वो कपूर ले लीजिए जला करके, दूसरे हाथ में घंटी। इससे नकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपके घर से दूर होती है। तो उपाय तो बहुत छोटा सा है लेकिन प्रतिदिन आप इसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से एक कमेंट आ रहा है मेरे पास कि दीदी हम जो है अमावस्या के दिन हमारा मन बहुत उदास रहता है, मेरा मन किसी काम में लगता नहीं है, अनायास बिना किसी बात के ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, मुझे रोने का मन करता है। अमावस्या मुझे इतनी ज़्यादा प्रभावित कर देती है कि उस दिन मेरी तबीयत जैसे लगता है ख़राब हो जाती है। वो चीज़ मैं समझती हूँ, उम्मीद है आप भी समझ रहे होंगे। ऐसा होता है नकारात्मक ऊर्जा के कारण और आपके घर में भयंकर पितृदोष है, इस कारण अमावस्या आपको इतनी ज़्यादा परेशान कर देती है। और यदि आप तंत्र शास्त्र की माने तो अमावस्या तिथि में जो तांत्रिक शक्तियाँ होती है, काली शक्तियाँ जिनको बोलते हैं उनका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा होता है। इससे बचने के लिए सुबह सुबह घर में कपूर और घंटी की धुनी पूरे घर में जो है आज कर लीजिएगा। अब चलिए दान की बात की हूँ मैं, कुछ न कुछ आज दान जरूर कर लीजिएगा। अमावस्या का दान यदि किसी ज़रूरतमंद को करते हैं तो सोने पे सुहागा। यदि भगवान ने आपको इस लायक किया है कि आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, करना चाहें, तो आप कुछ कंबल या फिर ऊनी कपड़े उनको दे दीजिए जो रोड पे हैं, जिनको कुछ नहीं मिल रहा है, या फिर सरकारी हॉस्पिटल या फिर रेलवे स्टेशनों पे। यदि आपका मन हो देने का, मेरे कहने से नहीं होगा, आपको मन हो, आपको भगवान ने उस लायक बनाया है तो आप उनको कुछ न कुछ दे दीजिए जिससे उनकी ठंडी मिट सके। देखिए ज़माना बहुत आगे बढ़ चुका है, मैं भी मानती हूँ, आप भी मानते हैं, लेकिन आज भी ऐसे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं जो ठंड से सिकुड़ते हैं, मरते हैं, जिनको पर्याप्त कपड़े लत्ते नहीं मिल पाते हैं। तो आप प्रयास करिए कि कुछ न कुछ उनके लिए ऊनी दे सकें तो दे दीजिए, नहीं तो खाने पीने का सामान जो है आज कुछ दान जरूर करिएगा। आपका दान आपके पूर्वजों को बहुत बड़ी उनको बहुत बड़ा ऐसा वो प्रसन्न होते हैं, तो उनके कारण आपको ऐसी उनकी कृपा मिलती है जिससे आप इस लोक में बहुत बड़ा नाम यश कर पाते हैं, सुखी और संपन्न रहते हैं। तो हो गया आपका स्नान, हो गया दान। स्नान के बारे में जैसा कि मैं बताती हूँ कि अमावस्या का स्नान भी सूर्योदय के पहले होना चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए और डालने के बाद स्नान आप करिए। स्नान के बाद ही जो दहलीज पूजन होगी वो स्नान के बाद होगी। अब साफ सफाई का काम तो पहले होगा, लेकिन दहलीज पूजन का काम जो है वो नहाने के बाद होगा। दान भी नहाने के बाद ही करिएगा। तो इतना सारा काम आप कर लीजिएगा। अब चलिए विशेष उपाय की बात करती हूँ कि विशेष उपाय आज क्या करना है। यदि घर में आपके पितृ दोष लगा हुआ है, नज़र दोष लगा हुआ है, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं तो बोलते हैं कि जब से मैंने ये घर लिया या जब से मेरे साथ ये अच्छा हुआ तब से मैं बहुत परेशान हूँ। इसका एक और एक ही कारण है कि हो सकता है किसी की आपके ऊपर हाय लगी हो, नज़र लगी हो कि ये जो है इतनी उन्नति कैसे कर लिया, इतना बड़ा घर कैसे ले लिया, क्या कर लिया। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आज के दिन एक पानी वाला नारियल लेना है, उस पे आप 7 बार जो है वो काला धागा लपेट दीजिए और उस नारियल को लेकर के आपको अपने पूरे घर में घुमाना है। टॉयलेट छोड़ दीजिएगा। पूरे घर में घुमाने के बाद जो है
आप इसको ले जा कर के कहीं भी, आज अमावस्या के दिन ही ये काम करना है। बहते हुए जल में से प्रवाहित करना है। जैसे जैसे वो नारियल बह करके जाएगा वैसे वैसे आपकी परेशानियां, आपकी दिक्कतें आपसे बहुत दूर होती जाएंगी। कम से कम जो है वो अमावस्या करके 7 अमावस्या इस तरह से कर दीजिए। विश्वास मानिए, बिना किसी बिना किसी बड़े उपाय के आपकी भयंकर जो नज़र दोष होगा वो समाप्त हो जाएगा और पितृ दोष में भी इससे राहत मिलेगी। ये काम आप सभी ज़रूर कर लीजिएगा। अब बात कर लेती हूँ, अमावस्या पे कुछ वर्जित कार्य होते हैं। विशेषकर सुहागिन महिलाओं को आज के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। जो लोग फ्राइडे का व्रत रखते हैं वो भी आज बाल न धोएंगी, क्योंकि आज अमावस्या तिथि है। अमावस्या में बाल धोने से जो है बहुत एक चीज़ आपको साधारण बता दूँ मैं। देखिए, अमावस्या में जब बाल आप धोते हैं, थोड़ा सा ये कठिन शब्द है कहना, लेकिन मैं बता दे रही हूँ आपको। तो उस समय जो है हम सिर के ऊपर से पानी डालते हैं, तो जो सुहाग का हमारा प्रतीक सिंदूर होता है वो भी बह के नीचे आ जाता है। तो एक क्षण के लिए भी अमावस्या में ऐसा कार्य करना हमारे लिए उचित नहीं है। बस इसलिए अमावस्या में स्नान करना, विशेषकर शैम्पू साबुन लगाकर सिर झुकाकर मना होता है। नदी वगैरह में स्नान की बात अलग होती है, तो वो मैं बार बार बताती हूँ। तो आज जो है बाल आप मत धोइएगा। दूसरी चीज़ बताती हूँ कि आज जो है अमावस्या में, बार बार ये चीज़ तो मैं बता भी चुकी हूँ, हमारे घर कोई भी आए तो आप उसको ज़रूर कुछ न कुछ खाने को दे दीजिएगा। एक गलती मत करिएगा, यदि दरवाजे पे गाय आती है, कुत्ता आता है, तो दुधकारिएगा मत आज के दिन। इसको कुछ न कुछ खाने को दे करके ही आपको भेजना है। घर में कुछ नहीं है तो कुछ न कुछ तो ऐसा होगा ही जिसे आप उसको दे दें, तो दे करके ही भेजना है। ऐसे नहीं कि गाय आ गई तो कुछ हरी सब्जियां ही है, कुछ रोटी है, कुछ भी है, बिस्किट है, तो आप उसको दे दीजिए, खिला दीजिए तो ही भेजिए, उसको भगाना नहीं है। क्योंकि एक कहावत है हमारे यहाँ कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। नारायण यानी कि भगवान किस वेश में हमारे यहाँ आ जाए, ये तो उनकी कृपा है। अमावस्या के दिन एक मान्यता ऐसी भी है कि पितर किसी न किसी रूप में हमारे यहाँ आते हैं और हम उन्हें यदि तृप्त कर देते हैं तो हमें वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। एक चीज़ तो आप समझिए, यदि आपके पितर प्रसन्न नहीं हैं तो आप चाहे जितनी पूजा पाठ कर लीजिए, आप कभी सफल नहीं हो सकते। हाँ दोस्तों, ये कहने में मुझे बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है, लेकिन ये सत्य है, अटल सत्य है। यदि पितर तृप्त नहीं है तो आप चाहे जितनी पूजा कर लें, दान कर लें, कुछ भी कर लें, आप सफल नहीं हो सकते हैं। देवताओं के साथ साथ पितृ कृपा अति अनिवार्य है। यदि ये कृपा नहीं मिलती है, 1 मिनट को यदि मान लिया जाए कि देवता की कृपा कम मिलती है, पितृ की कृपा भरपूर है, तो आप जीवन में उन्नति करते जाएंगे। लेकिन जहाँ पे पितृ कृपा बाधित होती है, पितृदोष लगता है। पितृदोष होता क्या है? पितरों का श्राप। तो यदि वो लग जाता है तो जीवन में उसी क्षण, तत्क्षण ही व्यक्ति की जो है वो तरक्की रुक जाती है, उन्नति रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसा कदापि नहीं करना है। आज के दिन का भोजन जो है वो पहला भोजन जो है गौ माता को जाना चाहिए, यानी पहली रोटी जो भी बनाते हैं, पहली रोटी गाय को, कुत्ते को, कौवे को आज ज़रूर आपके घर से भोजन जाता है। वैसे तो प्रतिदिन जाना चाहिए, लेकिन आज ज़रूर निकालिएगा। दिन रहते ही इनको जो है भोजन करा दीजिएगा, गाय को, और कुत्ते को जो है शाम को खिला दीजिएगा रोटी वगैरह, ये सब करना है। और दूसरी चीज़ है दोस्तों कि इन सारी चीज़ों के बीच यदि आपको एक चीज़ याद आए तो आप ये देखिएगा कि अमावस्या में किसी भी तरह से अपने मन को नकारात्मक मत होने दीजिए, क्योंकि उसका प्रभाव जो है वो हमारे मन पे पड़ता ही पड़ता है। आप इस चीज़ को महसूस कीजिएगा। तो हर हालत में भगवान का नाम लेते रहिएगा, हर हर महादेव बोलते रहिएगा, लेकिन प्रसन्न रहने की पूरी कोशिश करिएगा। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी बता दीजिएगा। अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मेरा नंबर है जिस पे आप कुंडली दिखाना हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। भोलेनाथ का नाम लेते रहिए। हर हर महादेव।